और हम लोग 23 तारीख को राजभवन आक्रोश मार्च, हम लोग जिला स्कूल से राजभवन तक हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे और महामहिम से हम लोग आग्रह करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। सरकार के साथ सही संबंध नहीं रहा होगा, इस कारण उनकी हत्या हो गई और हत्या के पीछे क्या षड्यंत्र है ये हम नहीं कह सकते हैं। बच्चों का, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, उनके बीच में शिक्षा का अलग अगर जगा रहे हैं तो उसमें सूर्या से खूंखार हो गया और आपको इतना तकलीफ लग गया कि आप उसको फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से हत्या कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धूमपुड़िया में। आपको बता दें कि यहाँ पे सूर्या हंसदा जी का मामला को लेकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आइए सीधा इन लोग से जानते हैं क्या वजह है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य जानते हैं। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, क्या उद्देश्य है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आज है कि हमारे सूर्य नारायण हंसदा जी हैं, वो जन सेवा में लगे हुए थे और स्कूल भी चलाते थे और किसी कारण से उनका लगता है कि सरकार के साथ सही संबंध नहीं रहा होगा, इस कारण उनकी हत्या हो गई और हत्या के पीछे क्या षड्यंत्र है ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार उसकी हत्या हुई है, इसे प्रतीत होता है कि उसका हत्या नहीं हुई है। ये षड्यंत्र के तहत में वो हम चाहते हैं कि उसका जो हत्या हुई है उसका सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसका जो इनकाउंटर का जो बात कही गई है वह हमें फर्जी लगती है। आप लोग का बैठक में क्या कुछ सामने निकला? तो ये बैठक में हम लोग यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हम लोग ये है कि हम लोग जिला स्कूल से 23 तारीख को हम लोग जुलूस के रूप में निकलेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजभवन की ओर हम लोग जाएंगे और राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे कि इसका सीबीआई जांच किया जाए। आप क्या कुछ कहेंगे? कल आदिवासी समाज के द्वारा सूर्या हंसदा जी के लिए कैंडल मार्च भी निकाला गया था और आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे, क्या कहेंगे? सूर्या हंसदा के जो सरकार जो कहती है अगुआ सरकार है, सोबेन रिया सरकार है या पे रिया सरकार बोलती है, लेकिन इस अगुआ सरकार में अगुआ लोगों का फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से हत्या हो जा रही है। और इस हत्या में सबसे अफसोस की बात है, इस हत्या में ये वर्दीधारी पुलिस प्रशासन लगे हुए इस षड्यंत्र में, ये सबसे बड़े दुख की बात है। तो आज अगर सूर्या हंसदा अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसकी हत्या हो जाएगी। अगर सूर्या हंसदा बहुत सारे ऐसे पहाड़ियां हमारी बहनों का जो रोहिंग्या मुसलमानों ने आके शादी कर लिया, शादी करके उनका जंगल जमीन उनकी संस्कृति परंपरा को खत्म कर रहे हैं, उसके लिए आवाज उठा रहा है, तो सूर्या हंसदा खूंखार है। अगर बच्चों का, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, उनके बीच में शिक्षा का अलग अगर जगा रहे हैं तो उसमें सूर्या हंसदा खूंखार हो गया और आपको इतना तकलीफ लग गया कि आप उसको फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से हत्या कर दीजिएगा। ये सरासर कह दे कि सूर्या हंसदा जिस हिसाब से काम कर रहे थे, गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और जो उनका एक लोगों के बीच में जन समर्थन, अपार जन समर्थन मिल रहा था, कहीं ना कहीं अगुआ सरकार को अपना कुर्सी डोलता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चलते जो कि बीमार व्यक्ति हैं, बेघर में इलाज करा रहे हैं, वहां से अब अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करके अब इतना टॉर्चर करते हैं और उसके बाद हत्या करके उसको फर्जी एनकाउंटर का रूप दे देते हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि ये सिर्फ सूर्या हंसदा के नहीं, रूपा तिर्की हमारे सामने, रूपा तिर्की का मामला हो गया, आपका संजय टोपलो हम लोग को देख लीजिए, सुभाष मुंडा हो गया है, अनिल टाइगर हो गया है, उमेश कच्छप हो गया, मतलब तमाम जितने जो देखेंगे तो क्या अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना उसकी हत्या कर देना है? आज मान ले जितने भी अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर जेएमएम के कार्यकर्ता सीधा या फिर कह दे विधायक प्रतिनिधि सीधा सीधी धमकी देते हैं कि आप समझ जाओ नहीं तो जेएमएम के कार्यकर्ता कुछ भी कर लेंगे। तो इसका मतलब है अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना मतलब है कि आप उसके लिए किसी की हत्या कर दोगे। इस हत्या के खिलाफ पूरा समाज आक्रोशित है और ये आग यही नहीं रुकेगा बल्कि पूरे गांव-गांव में होगा। और आज एक सूर्या हंसदा का सवाल नहीं, पूरे आदिवासी समाज का बात। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे क्योंकि पुलिस और प्रशासन है, कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। आज तकलीफ किसको हो रहा था? अवैध खनन का बात हर कोई उठाता है, तकलीफ किसको हो रहा है? रूढ़िवादी परंपरा की बात कर रहे थे, तकलीफ किसको हो रहा है?
गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो तकलीफ किसको हो रहा है? कहीं ना कहीं अगुआ सरकार कहने के लिए अगुआ सरकार है, लेकिन अगुआ लोगों के खून से सना हुआ इसका हाथ है। और क्योंकि उनकी विधायक पत्नी पत्थर मिश्रा जिसको हम कहेंगे, उनके माध्यम से लगातार लोगों को धमकाना, तो ये सरासर है कि सरकार के मिलीभगत से, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से सूर्या हांसदा की हत्या है। और आज सिर्फ सूर्या हांसदा, कल इतने लोग आवाज उठा रहे हैं, अगला नंबर किसको लगाएगा? ये एक समाज में एक बड़ा सवाल है। और सचमुच में अगुआ सरकार में अगुआ लोगों का खून से सना हुआ इसका कुछ लोगों का कहना है कि इसमें नीरज मिश्रा का हाथ है, उस पर आप क्या कहें? तो जिसका भी हाथ है, चाहे पंकज मिश्रा हो, चाहे अगुआ सरकार हो, पुलिस प्रशासन, जिसका भी हाथ है, ये एनकाउंटर नहीं, फर्जी एनकाउंटर है, हत्या है। और इसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो। और उनके परिजनों पर, अगर मान ले आप आवाज उठा रहे तो परिजनों पर, पत्नी पर, माँ पर आप और या उसके जो शुभचिंतक है उनके ऊपर फर्जी मुकदमा करके उसको जेल में डालिएगा, उनको डराइएगा, धमकाइएगा, तो ये सरासर गलत है। डीएसपी ने रील भी जारी किया था, इस पर आपका? डीएसपी रील जारी, तो रील वाले डीएसपी है ही है, तो वो समय का रील क्यों नहीं किए जब वो टॉर्चर कर रहे थे? उस समय का क्यों नहीं किए जब वो कह रहे हैं कि मैं एनकाउंटर किए? आप सोचिए, अगर एनकाउंटर हो रहा है तो दोनों तरफ से गोली चलेगा, दोनों तरफ से गोली चलेगा तो सिर्फ क्या सूर्या हांसदा को ही लगेगा, बाकी पुलिस वालों को एक खरोच नहीं आएगा। और कितना फर्जी, जब एनकाउंटर हो रहा तो कितना गोली उनका खर्चा हुआ, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात, अगर भाग रहे थे तो पहला प्राथमिकता होता है कि पैर में गोली मारो, या जाते आपको खूंखार लग गया तो पीठी में मारेंगे, हम पेट में कैसे आपको गोली लगा? सामने से आप पेट में कैसे गोली मार दी? सारा चीज है। रील बना के क्या किया? अपना जो कुकर्म है, जो सूर्या हांसदा के खून से रंगा हुआ है, उसको आप छुपा लीजिएगा, कतई नहीं छुपाइएगा। सूर्या हांसदा मर गया, लेकिन सूर्या हांसदा जिंदा है और चीख चीख के कह रहा है कि अगुआ सरकार का गलत नीतियों का खिलाफ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बबलू मुंडा जी, जो इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। सीधा उसे ही जुड़ते हैं, बात करते हैं। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उपदेश है? कल आदिवासी समाज के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और आज आप लोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। देखिए, लगातार इस प्रदेश में आदिवासी समाज के साथ में एक तरह से प्रताड़ना हुआ। जो इस आदिवासी सरकार का बात को उठाता है, उसकी चोरी चमारी को उठाता है, खनन चोरी के बारे में उठाता है, और यहाँ की सरकार उसको हत्या करा देती है, तो साफ सी बात है कि यहाँ का आदिवासी समाज को इस सरकार खत्म कर देना चाहता है। उसी के विरोध में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे और हम लोग 23 तारीख को राजभवन आक्रोश मार्च, हम लोग जिला स्कूल से राजभवन तक हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे और महामहिम से हम लोग आग्रह करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि जल्द से जल्द सूर्या हांसदा मामला पर सीबीआई जांच हो। जी, सीबीआई जांच हो, इसकी मांग करेंगे। तो क्या लगता है ये सबसे कितना फायदा होने वाला, कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित रूप में पूरे झारखंड में ये घटना के बाद सारे आदिवासी समाज, मूलवासी समाज आक्रोश में है और इस आंदोलन में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। और हमको लगता है कि आने वाले दिन में ऐसा झूठी सरकार का नियत और नियतों से वाकिफ हो गया है। और अब हम लोग इस सरकार को तो अभी छोड़ दीजिए, अभी हम चाहेंगे कि सूर्या हांसदा को न्याय मिले और सीबीआई जांच हो, और जो गरीब बच्चों को जो सूर्या हांसदा जी पढ़ाते थे उसकी सुरक्षा हो और उसकी परिवार का सुरक्षा व्यवस्था हो, इसकी हम लोग अभी महामहिम से मांग करेंगे। डीएसपी को आप क्या कहना चाहेंगे, जो जिन्होंने रील जारी किया था और बाकी चीजें करवाई? देखिए, रील बनाना उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो घटना घटा है उस जिला का एसपी के ऊपर जांच होनी चाहिए, वहां का डीएसपी के ऊपर जांच होनी चाहिए और वहां का थाना प्रभारी के ऊपर जांच होना चाहिए कि इस तरह का फर्जी एनकाउंटर आपने जो किया है एक सामाजिक आदमी के ऊपर, ये सरासर गलत है। अगर वो अपराधी था तो कैसे वो 2 बार 3 बार चुनाव लड़ गया? तो जब चुनाव लड़ा तो उसी समय उनको डिटेन करना चाहिए था, लेकिन ये डिटेन नहीं करके ये लोग खनन माफिया के द्वारा मिली भगत के से इसका हत्या हुआ है और हम लोग इसको हत्या मानते हैं, एनकाउंटर नहीं है। ये आगे की रणनीति है? आगे का रणनीति है कि हम लोग अभी राजभवन मार्च करेंगे और राजभवन मार्च के बाद हम लोग उसकी समीक्षा करने के बाद हम लोग आदिवासी समाज फिर उनकी हम लोग आगे कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि सीबीआई जांच हो, और साथ ही आपको बताते कि इनका ये भी कहना है कि ये राजभवन का समझ करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही, ऐसा देखते बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।